प्राइमरीली बिकॉज मेरे लिए एक फ़र्स्ट पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बेचैन हूँ देखने के लिए कि लोगों को कैसे लगेगा। मुझे करने में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला, और साथ ही मैं आई गॉट अ चांस टू पुश माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। सिर्फ वॉइस का सपोर्ट लेके एक्टिंग करना इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ परफॉर्मर। अपनी आवाज़ का सही तरह इस्तेमाल करना, तो मुझे इस फिल्म की डबिंग करते वक्त काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एनिमेशन जब भी कोई कैरेक्टर होता है जी जी उसकी जी वॉइस ओवर देनी होती है, जी तो वो मॉड्यूलेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जी। कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? नहीं, जैसे मैंने कहा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स था, पर एक्साइटिंग भी बहुत था, बिकॉज बतौर एक्टर दैट इज़ द थिंग दैट यू वांट टू चेक ना, आप कितना कर सकते हो, आप में कितनी काबिलियत है इम्प्रोवाइज़ करने की, अपनी आवाज़ को बदलने की, अलग अलग किरदारों को अलग तरीके से करने की, या सेम किरदार में एक अलग वेरिएशन लाने की। तो उन सैकड़ों चीज़ों को टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि तैरने के लिए पानी में कूदना ज़रूरी है, वैसे ही पता लगाने के लिए कि कितना मुश्किल या आसान या आप काबिलियत है आपके अंदर, आपको करके ही देखना पड़ता है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी एक पिक्चर मिली जहाँ पे कैरेक्टर इतना अतरंगी, इतना विचित्र है कि आई गॉट अ चांस टू रियली पुश माई सेल्फ। ओके। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि अतरंगी कैरेक्टर जी है, जी जी। आप रियल लाइफ में बहुत ही काम कूल हाँ पर्सनालिटी है, जी। तो इसके लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की? नहीं, प्रेपरेशन मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, बिकॉज जो हमारे फॉक्स के राइटर्स हैं जो हिंदी में लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक्चुअली एक टपोरी वाला लहजा दे दिया जो कैरेक्टर है उसे, बक को। तो उस वजह से ऑटोमेटिकली एक परफॉर्मेंस उभर के आनी शुरू हो गई थी। मैं हूँ बहुत काम पर्सनल लाइफ में, लेकिन एज एन एक्टर आई लाइक टू डू थिंग्स जो मैं नहीं हूँ। ओके। तो मुझे और भी मज़ा इसीलिए आया, तो आई डेंट हैव टू प्रिपेयर, आई जस्ट हैव टू गो एंड एंजॉय माई सेल्फ। अर्जुन, जो बक का जो कैरेक्टर है, जी। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? उसका पागलपन मेरे अंदर वो पागलपन नहीं है। मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा नाप तोल की चीज़ें करता हूँ, सोचता पहले हूँ, काम बाद में करता हूँ। वो पहले बोल देता है, कर देता है, फिर सोचता है। तो एक जो एनर्जी होती है वो शायद मैं भी चाहूँ कभी मेरे अंदर आ जाए ऐसी एनर्जी। आपको एनिमेशन कितना पसंद है, एनिमेशन मूवीज? यार मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक उसी वजह से मैंने ये फिल्म करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं आई वोंट से आई ग्रोन अप वाचिंग, बिकॉज बट आई सीन आइस एज, ऑल द पार्ट्स आई सीन जब से वो लगना शुरू हुई थी। करीब अभी 12-14 साल हो गए ऑलमोस्ट। सारी आइस एज भी पसंद है, और बचपन से पिक्चरें देखते हैं, जैसे लायन किंग हो, अलादीन हो, अभी भी जो हाल ही में इनसाइड आउट लगी थी पिछले साल, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुंग फू पैंडा है जो सीरीज, जो 3 हिस्से आ चुके, तीनों मुझे बहुत पसंद है। तो एनिमेटेड फिल्म्स, आई डोंट लुक एट इट कि ये एनिमेटेड फिल्म्स है। फॉर मी दे आर फिल्म्स दैट आई लाइक वाचिंग एंड आई कनेक्ट टू। ओके। अर्जुन, आपको लगता है कि बॉलीवुड कैन रीच अभी द... मैं नया पोज नहीं देने वाला, सेम पोज ही मिलेगा। ओके। डू यू थिंक बॉलीवुड कैन रीच द लेवल ऑफ हॉलीवुड द वे दे मेक एनिमेशन मूवीज? मतलब ये कंपैरिजन करना ज़रूरी क्यों होता है? ये कॉन्टेस्ट है, ये कोई रेस है कि हमें उन तक पहुंचना है? क्या वो हमारी तरह म्यूजिकल पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल फिर नहीं। तो फिर भी कंपटीशन नहीं होता, नहीं है। मतलब देखिए, बहुत आसान होता है कहना हो जाएगा। आई होप हो। टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, कोशिश लगती है, कोशिश जारी है। यू नेवर नो, समथिंग माइट कम अप दैट चेंजेस द फेस ऑफ एनिमेशन इन इंडिया। बट ये कंपटीशन नहीं है। हर चीज़ में ये नहीं होता कि हमें उनसे बेहतर करना है या हम उनसे पीछे रह गए। वो अपने अपनी चीज़ों में माहिर है, हम अपनी चीज़ों में माहिर है। जिस तरह हम लोगों को रुला सकते हैं अपनी पिक्चरों में, कोई और नहीं रुला सकता। जिस तरह हमारे नाच गाने में सेलिब्रेशन होता है, हर इमोशन का सेलिब्रेशन होता है, उनकी पिक्चरों में वैसा नहीं होता। तो हम भी कई चीज़ों में माहिर है। कोई उनसे जाके तो ये नहीं पूछता क्या तुम वैसे गाने कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा या बुरा है, बट वो उनकी एक अबिलिटी है जो वो दे बीन एबल टू डू इट वेरी वेल फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स एनिमेशन, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय इट। ओके। बट हाँ, कभी आप हॉलीवुड के किसी व्यक्ति से पूछना कि वो नाच गाना हम जैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन तो मुश्किल है। अच्छा, आप एनिमेशन से मैं डेडिकेशन की ओर आना अच्छा चाहूँगा। आपका डेडिकेशन हाफ गर्लफ्रेंड में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यार, अभी तो तक किसी ने पिक्चर नहीं देखी पर तुझे डेडिकेशन दिख गया, वाह। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अर्जुन हाँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा। बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा खेले, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिक पे। नहीं, वो एक्चुअली लेकिन मैं ही नो कह रहा बडी। था खुद, कोई और कहे उसके पहले मैंने ही कह दिया मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन नो बडी। नहीं यार, जो किरदार है, जो आपने किताब अगर पढ़ी हो या जिन्होंने किताब पढ़ी हो, किताब के अंदर बास्केटबॉल बहुत अहम हिस्सा है उनके रिलेशनशिप की शुरुआत में।
बास्केटबॉल की वजह से लड़के को, माधव झा को, रिया सोमानी से बात करने का कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज वहाँ पे उनकी रोमांस की शुरुआत होती है। तो बहुत बहुत अच्छे सीन्स लिखे हैं मोहित ने, चेतन की बुक को अपने तरीके में जो ढाले हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं। पर वी वांटेड द बास्केटबॉल टू लुक रियल। हम ये नहीं चाहते थे कि बस बातें करने के लिए बॉल ऐसे उछल रही है। वी वांटेड द बास्केटबॉल टू लुक रियल। तो उस वजह से बाकायदा अमेरिका से, NBA से लोग आए हैं जिन्होंने हमें ट्रेन किया, मेरे साथ ऑलमोस्ट 2.5 महीने बिताए। जैसे ही कियन का लगी उसके बाद मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। और साथ में एक बिहारी लहजा है किरदार का, जो मैं ये मानता हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि वो कैरिकेचरिश हो, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज वो एक बहुत अहम हिस्सा है पूरी पिक्चर में। वो एक तरीके से बात करता है लड़का, उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी पैदल है, हालांकि समझता है, जानता है, लेकिन बोलने में घबराता है बिकॉज बिहार से है। तो हमेशा बताया गया कि तुम बिहार से हो तो तुम्हारी अंग्रेज़ी थोड़ी पैदल है, तो क्या कर पाओगे तुम ज़िंदगी में। और उसका मानना यही है कि ज़बान में अगर वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अक्लमंद नहीं है। बट हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि सब लोग आपको अंग्रेज़ी में जज करते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी बोल सकते हो तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन अक्लमंदी की चीज़ अगर हिंदी में भी कह जाए तो कोई सुनने वाला नहीं होता। तो बहुत इंटरेस्टिंग समस्या है जो आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। उस वजह से आई वांटेड टू प्ले द कैरेक्टर एज जेन्युइनली एज पॉसिबल, ना कि सरफेस लेवल पे टिपिकली भोजपुरी एक्सेंट पकड़ के बोल देना। तो मैं चाहता था कि वो हिंदी में बिहारी लहजा आए ना तो मज़ा आएगा। खैर बहुत डिटेल में आपको बता दिया, अभी पिक्चर लगने को साल भर बचा है। हाँ, पिक्चर को साल भर बचा है अभी रिलीज़ होने में, बट मेहनत सब करते हैं, मैंने भी किया। होपफुली यू विल लाइक इट, आई होप पीपल लाइक इट। ओके, आपसे आखिरी में सवाल करना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। कई बायोपिक बन रही है लेकिन म्यूजिशियंस पर काफ़ी कम बायोपिक बन रही है। किस पे? म्यूजिशियंस पर। म्यूजिशियंस पे। राइट। हाँ, आई थिंक एक म्यूजिशियंस में एक समस्या यह है कि उनके गानों की राइट्स का इशू आ जाता है, बिकॉज अलग अलग ऑडियो कंपनीज के पास अलग अलग गाने भी होते हैं। एक आई थिंक वो समस्या है। दूसरी, जहाँ तक मुझे पता है, where the musician stories are concerned, I think it's very important to have the singing, to play a character। वो कहीं ना कहीं उस तरह की सिंगिंग हमारे यंगर जनरेशन के सिंगर्स में भी होनी चाहिए फॉर अस टू रेप्लिकेट दैट म्यूजिक। जैसे कि R.D. बर्मन, लोग ये भी चाहते हैं कि उनके ऊपर एक बायोपिक बने। आई होप बने, बिकॉज मुझे उनकी कहानी जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। लेकिन अगेन वो म्यूजिक को रिक्रिएट करना, परमिशंस लेना, कुछ कोई ऑडियो कंपनी के पास है, कुछ कोई ऑडियो कंपनी के पास है गाने, तो आई थिंक उस वजह से एक समस्या आ जाती है। एक समस्या है जो म्यूजिशियन पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे आज तक ऑफर नहीं हुई है, बट ये मैंने ये कहा सुनी, जो एक बात होती है, जो चर्चा इंडस्ट्री में चलती है कि म्यूजिशियंस पे थोड़ा कठिन हो जाता है भी ऑडियो के ऊपर थोड़ी मुश्किलें आती है भी। कई बार ऐसा मैंने सुना है, मुझे जेन्युइनली अंदाजा नहीं है, मुझे आज तक ऑफर नहीं हुई। अगर आपको चांस मिले उनकी भूमिका निभाने का, किसका? R.D. बर्मन साहब का, तो नहीं, आई वुड बी ऑनर्ड, या बट आई मीन रियलिस्टिकली मैं वास्तववादी हूँ, तो रियलिस्टिकली जब तक चीज़ें ऑफर नहीं होती मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। ऐसा तो ख्याली पुलाव में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। ओके, आखिर में आप दर्शकों को आप किस तरह से आप अपील करेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? अपील नहीं, मैं कहूँगा कि जाइए, आइस एज देखिए। 5वां हिस्सा है इस फिल्म का, इस बार मैंने आवाज़ दी। हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, पर कल लग रही है पिक्चर, यानी कि 15 जुलाई को जाके देखिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।